नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि किस तरह से आज बड़े फैसलों की पारी है। जी हां, हमने सुबह सुबह देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैसला लेते हैं। आज जैसे ही वो कार्यभार संभालते हैं, आज यही बात भी कर रही हूं कि जैसे उस तरफ वो मोर्चा संभालते हैं तो विपक्ष इधर चर्चा ही कर रहा है। 3.0 सरकार बन चुकी है और बनते ही एकदम एक्शन में आ चुकी है मोदी सरकार, एनडीए सरकार। आज पीएम ने अपना पदभार संभालते ही सबसे पहला फैसला किसानों को ध्यान में रखते हुए लिया। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। इससे 9 करोड़ 3 लाख किसान जो हैं उनको फायदा होगा। इस दौरान पीएम ने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और कृषि क्षेत्र के लिए और काम करते रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो अब तक ये ही नहीं तय कर पाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। बीते दिनों सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है, उस बैठक में सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो इस बारे में सोचेंगे और वो अभी तक सोच ही रहे हैं। वैसे गजब स्थिति है इंडिया गठबंधन की। वहां चर्चा जो चलती है वो चलती ही रहती है अनिश्चित काल तक के लिए। किसी कंक्लूजन पर वो पहुंचती नहीं। और ये सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं है, बल्कि शुरू से ही आप देख लीजिए कि जब से इस गठबंधन की नींव पड़ी, संयोजक के नाम पर फाइनल करने को लेकर हो, लोगो जारी करना हो, सीट शेयरिंग पर चर्चा हो, सब चर्चा बस चर्चा चलती ही रहती है अंत तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप कल का विपक्ष का रवैया देखिए। कल एनडीए सरकार शपथ ले रही थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बतौर शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी। विपक्ष नदारद था। विपक्ष की ओर से इकलौते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे जो शपथ ग्रहण में शामिल हुए और मीडिया से उन्होंने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में अपने संवैधानिक कर्तव्य के कारण शामिल हुआ हूं। आज इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ नजर उस पर भी रहेगी क्योंकि आज जो पहली कैबिनेट बैठक है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। साथ ही साथ जो विभागों का बंटवारा है, मंत्रालयों को बंटवारा है, उसे लेकर भी किसी भी वक्त खबर आ सकती है। उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हम ग्राउंड पर भी रुक करेंगे, मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बड़ा एक्सपर्ट का एक पैनल हमारे साथ स्टूडियो में होगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून यानी कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी इतिहास रच चुके हैं। 71 मंत्रियों वाली कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अगले 5 साल तक देश की डेवलपमेंट का कमिटमेंट भी कर चुके हैं। शपथ लेते ही प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव भी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ की अगले ही सुबह विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए पहला कदम भी बढ़ा दिया। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है, परिणाम नहीं मिलता। प्रधानमंत्री दफ्तर पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। किसान सम्मान निधि फाइल पर साइन कर किसानों के चेहरों पर सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने स्माइल दे दी, क्योंकि 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में प्रधानमंत्री मोदी ने फटाफट साइन कर 20,000 करोड़ रुपया खटाखट ट्रांसफर करने का रास्ता साफ कर दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग भी ले रहे हैं, जहां अपने 125 दिनों का तगड़ा प्लान प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी मंत्रियों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। मोदी ताबड़तोड़ फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और इसलिए अपनी कैबिनेट को अगले 125 दिनों का टास्क दे रहे हैं।
अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। इधर जहां प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते ही मोर्चा संभाल चुके हैं, तो वहीं सवाल विपक्ष की सुस्त चाल और जारी चर्चा पर भी उठे हैं, क्योंकि जहां मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही विकसित भारत के प्लान पर काम शुरू कर दिया है, तो वहीं अभी तक इंडी कंफ्यूजन में है और नेता प्रतिपक्ष पर टेंशन से घिरा है। इंडी अभी तक तय नहीं कर पाया है कि सदन में अपोजिशन लीडर कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए। राहुल सोच रहे हैं, कांग्रेस सोच रही है, इंडी सोच रही है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर भी आ गए, लेकिन विपक्ष का मंथन और चर्चा खत्म नहीं हुई। मंथन और चर्चा ऐसी कि मोदी की शपथ का बहिष्कार कर इंडी ने अपना व्यवहार तक भी दिखा दिया। मजबूत विपक्ष का दावा करने वाला इंडी मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष की भूमिका भी निभाता नहीं दिख रहा और इंडी में फिलहाल तनाव इतना कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में ही दबाव में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।